हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसी क्लासेस। और मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती। जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10th का बुक जो है अभी कंटिन्यू हो रहा है, और मैं आज आपके सामने एक पोएम जो है बहुत ही अच्छा पोएम है फायर एंड आइस, उसी को आपके सामने लाया हूँ और उसको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा लाइन बाय लाइन। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आई होप कि आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इस पोएम से। और आप जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हैं, फायर एंड आइस आज का एक पोएम है, और ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लोगों को पता है कि बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अच्छे एक पोएट हैं, और इनके बहुत सारे पोएम्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके पहले जो पोएम पढ़े थे डस्ट एंड स्नो, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई थी। तो आइए पोएम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ कि सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसमें पोएम जो है, इस पोएम के माध्यम से कुछ आइडिया निकल रही हैं हम लोग के सामने। दो आइडिया इस सामने है। एक डिज़ायर को लेकर है, और मतलब डिज़ायर ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है आग में समाप्त हो जाएगी, जबकि इसी क्वेश्चन में कुछ लोग ये बोलते हैं या ये मानते हैं कि दुनिया जो है बर्फ़ में समा जाएगी, बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो जो कुछ भी मैंने सीखा या फिर जो कुछ भी मैंने जाना, तो मैं इतना ही मानता हूँ कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं पहले वाले व्यक्ति जो फेवर करते हैं फायर का, मैं उन्हीं के साथ में हूँ। यहाँ पर होल्ड मीन्स एग्री यानी मानना, और फेवर मतलब होता है थिंक इट राइट, ठीक सोचते हैं। तो इस 4 लाइन पोएम से जो है हमें यही पता चला कि इसमें दो आइडियाज़ हैं। तो दो व्यक्ति का दो तरह का, एक ही क्वेश्चन में दो तरह का सवाल है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि पहले लोग बोल रहे हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी, और कुछ बोल रहे हैं कि बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ हूँ जो कह रहे हैं कि दुनिया जो है आग से समाप्त हो जाएगी। सेकंड स्टेंजा में लिखा हुआ है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। डिस्ट्रक्शन मीन्स रूइन यानी विनाश। और सफिश मतलब होता है बी सफिशियंट, मतलब काफ़ी हो जाना। बोल रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी परंतु यदि इनमें 2 बार नष्ट होना हो, यानी इनके सामने एक मौका और आ जाए नष्ट होने के लिए, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो मैं सोचता हूँ, मैं यह कहने के लिए काफ़ी घृणा जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महान है, और इसके लिए यह काफ़ी है। इट मीन्स इस पोएम में कहा गया है जिस तरह बर्फ़ में बहुत देर तक रहने से हम लोग पूरा फ्री हो जाते हैं, जम जाते हैं, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। और आग से क्या होती है, आग से तो पता ही है, आग से भी समाप्त हो जाती है, उससे भी हम लोग जल जाते हैं। तो इनमें कहने का अर्थ यही है, इस पोएम के माध्यम से लेखक का कहना है कि दुनिया जो है घृणा से यानी हेट से ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर इस लाइन में जो लिखा गया है, फायर और आइस का कंपेरिजन जो है, फायर का कंपेरिजन डिजायर से किया गया है, और आइस का कंपेरिजन हेटेड से किया गया है। मतलब नफ़रत जो है से दुनिया समाप्त हो जाएगी, लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं, और यही जलने के साथ ही दुनिया जो है एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो इस 8 लाइन पोएम में जो है बहुत कुछ सीखने को मिली हमें। अब हम लोग चलिए इसका थोड़ा सा कुछ आगे का रीमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला में लिखा हुआ यहाँ पर फायर एंड डिजायर। आप देख पा रहे हैं फायर जो है फर्स्ट स्टेंजा में, और डिजायर है थर्ड में। फायर एंड डिजायर ये एक जैसा दिख रहा है आपको, ठीक उसी प्रकार हेट और ग्रेट एक जैसा दिख रहा है। इसको हम लोग सी बोल देते हैं, बी बोल देते हैं।
पहला को ए बोल देते हैं, फायर डिजायर को। सेम उसी तरह आप देख पा रहे हैं, आइस, ट्वाइस एंड सफिस, यानी सबका देखिए, सबका जो है प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा हो रहा है। उसी प्रकार देखिए, अगर मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूँ तो पोएटिक डिवाइस में एक आता है एलिट्रेशन और एक होता है एसोनेंस। तो एलिट्रेशन किसको बोलते हैं कि एक ही लाइन में अगर दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का साउंड सेम हो जाए तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड व्हील, वर्ल्ड का स्टार्टिंग है डब्लू, व्हील का भी डब्लू, एक ही लाइन में है। सेम उसी प्रकार अगर हम देखें तो उसी लाइन देखिए, पहला में सम से, सम का भी एस से बिगिनिंग हुआ है, सेम में भी एस से बिगिनिंग हुआ है। सेम अगर मैं और देखूं इसमें और कुछ है तो फेवर एंड फायर, फोर्थ में देख पा रहे हैं, फेवर भी एफ से स्टार्ट है और फायर भी एफ से स्टार्ट है। मतलब एक ही लाइन में अगर सेम वर्ड से, सेम वर्ड का जो है साउंड सेम हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फिर देखिए एसोनेंस, यानी मतलब जो वोवेल का, अगर वोवेल का रिपीटेशन हो एक ही लाइन में तो उसको बोलते हैं एसोनेंस, और अगर जो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो एक ही लाइन में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर एसोनेंस का देखिए वोवेल का रिपीटेशन कहाँ पर हुआ है, फोर्थ स्ट्रेंजा में देखिए लाइन में कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसमें देखिए आई होल्ड ओ, दोज में भी ओ, हु में भी ओ, फेवर मतलब ओ, और फायर में भी आई, और स्टार्टिंग में तो आई है ही। मतलब इसमें पूरे लाइन में जो है वोवेल शब्द का जो है रिपीटेशन हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एसोनेंस। उसके बाद देखिए एक आता है और कुछ इसमें है, क्या देख लेते हैं। हाँ, इसमें तो और कुछ नहीं है, इतना ही था। तो पोएम में इतना ही कहा गया है। पोएम को ठीक से सुन लिए हैं आप लोग, बहुत कुछ समझ में आया होगा अब इसमें आपको। तो अगर पोएम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Forget what they doing, keep on doing.